Good morning, dear students. How are you? I hope you all are good and fine at your places. I'm Hemlata Vasist, your SST teacher. Today we are going to start a new chapter, chapter 4 of your history book, and the chapter name is From Hunting, Gathering to Growing Food. देखो बेटा, इससे पहले जो प्रीवियस चैप्टर था उसमें हमने ऑन द ट्रेड ऑफ द अर्लीस्ट पीपल में हमने देखा था कि जो अर्लीस्ट पीपल थे उनको हंटिंग गैदर कहा जाता था। ठीक है, उनको ऐसा क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो जो फूड्स होते थे उसको कलेक्ट करते, एनिमल्स को हंट करते, एनिमल्स का शिकार करते। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने जो क्रॉप्स थे बेटा उनको ग्रोविंग करना शुरू किया। ठीक है, इससे पहले जो चैप्टर था उसमें हमने देखा कि जो स्टोन एज था उसको 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया था, पैलेलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड एंड नियोलिथिक पीरियड। सो हम प्रीवियस चैप्टर में पैलोलिथिक एंड मेसोलिथिक पीरियड की कंप्लीटली स्टडी करके आए हैं और इस चैप्टर में हम नियोलिथिक पीरियड के बारे में जानेंगे। दैट मीन्स न्यू स्टोन एज, नवपाषाण काल। And let's start. We have studied about the Paleolithic period and the Mesolithic period in detail in the previous chapter. देखो बेटा, ये जो लाइन है ये हमें बताती है कि हम लोगों ने स्टडी की है, पढ़ चुके हैं अबाउट के बारे में द पैलोलिथिक पीरियड एंड द मेसोलिथिक पीरियड। ठीक है, मेसोलिथिक और पीरियोडिक पीरियड के बारे में हम प्रीवियस चैप्टर से स्टडी करके आए हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट द नियोलिथिक पीरियड। और इस चैप्टर में बेटा हम लोग जो स्टडी है वो करेंगे नियोलिथिक पीरियड की, दैट चेंज द ह्यूमन लाइफ कंप्लीटली, जिसने जो मानव था उसकी जो लाइफ थी उसको कंप्लीटली चेंज किया। द डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स मार्क द एंड ऑफ द डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर एंड domestication of animals mark the end of the Mesolithic period and the beginning of Neolithic period. अब देखो बेटा, जो डिस्कवरी थी, डिस्कवरी दैट मीन्स खोजी। ठीक है, डिस्कवरी का मतलब होता है खोज। जो खोज हुई थी न्यूलिथिक पीरियड की, सॉरी एग्रीकल्चर की एंड डोमेस्टिकेशन की, उससे वो साइन था कि वहां पर जो मेसोलिथिक पीरियड था वो खत्म हुआ और नियोलिथिक जो पीरियड था वो शुरू हुआ। विद द लर्निंग ऑफ कल्टीवेशन, और जब उन्होंने कल्टीवेशन सीखा, पीपल गेव अप देयर नोमैडिक फॉर्म ऑफ लाइफ एंड सेटल डाउन। जो पीपल्स थे बेटा वो नोमैडिक होता है घुमंतु। ठीक है, अपनी ऐसी लाइफ से अब वो एक जगह पर सेटल हो गई। दे ट्रांसफॉर्म देमसेल्फ फूड गैदर्स टू फूड प्रोड्यूसर। अब वो खुद को उन्होंने चेंज किया फूड गैदर से फूड प्रोड्यूसर में। पहले वो खाने को इकट्ठा करते थे, अब वो खाने को उगाने लगे, उत्पन्न करने लगे। बट दिस वाज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, लेकिन यह एक ग्रेजुअल प्रोसेस रही, प्रक्रिया रही। उसके बाद देखो बेटा, फीचर ऑफ नियोलिथिक पीरियड की, जो नियोलिथिक पीरियड था उसके फीचर क्या थे, उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स थी। द मेन फीचर ऑफ नियोलिथिक पीरियड आर एज, फर्स्ट इज द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। कि जो पीरियड था बेटा इसमें शुरुआत हुई कृषि की और पशुचारण की। हर्डिंग का मतलब होता है जो एनिमल्स होते हैं उनको डोमेस्टिक करना और उनको अपने साथ रखना। ठीक है, we have studied in the previous chapter that about 12,000 years ago the climate of the world has started changing to relatively warm conditions. अब देखो प्रीवियस चैप्टर में बेटा हमने देखा था कि 12,000 साल पहले जो क्लाइमेट थी वो क्या हो गई थी, चेंज हो गई थी। दिस लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड इन मैनी एरियाज, और इससे क्या हुआ कि जो ग्रासलैंड थी वो बहुत सारे एरियाज में डेवलप हुई, दैट मीन्स विकसित हुई। सेवरल ग्रेन बीरिंग ग्रासेस इंक्लूडिंग व्हीट, कुछ जो ग्रेन से बेटा वो बीरिंग हुए घास में, जिनमें व्हीट, बार्ली एंड राइस। व्हीट होता है गेहूं, बार्ली होता है जौ एंड राइस दैट मीन्स चावल। ये जो सीड्स थे वो ग्रो हुए in different parts of subcontinents. Thus, slowly, the plants and animals that people use as food started changing. All these changes probably made people more observant and vigilant. और उसके बाद धीरे धीरे बेटा जो ये प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, उनको जो पीपल से वो यूज करने लगे एज अ फूड, स्टार्टेड चेंजिंग। ऑल दीज चेंजेस, और जितने भी ये चेंजेस हुए थे बेटा, जितने भी परिवर्तन हुए थे, प्रोबेबली मेड पीपल मोर ऑब्जर्वेंट एंड विजिलेंट। इनसे जो पीपल्स थे बेटा वो काफी ज्यादा ऑब्जर्वेंट हुए, काफी ज्यादा विजिलेंट हुए, दैट मीन्स वो काफी ज्यादा जागरूक हुए। अब उनमें नॉलेज बढ़ने लगी। दे माइट हैव ऑब्जर्व द लोकेशन वेयर एडिबल प्लांट्स ग्रो, और उन्होंने जाना, ऑब्जर्व किया उन एरियाज को जहाँ पर प्लांट्स ग्रो होते थे। दैट मीन्स हाउ ग्रेन्स बरीड, कि कैसे जो ग्रेन से बेटा उनको बरीड किया जाए, कैसे दफनाया जाए, इन द सोइल ग्रू एंड यील्डेड फूड क्रॉप्स, और उनसे अच्छी जो फल देने वाली फूड क्रॉप्स है वो ग्रू हो सके। परहैप्स
This encouraged them to look after the plants in this way. People probably become farmers. Wheat and barley were the first cereals to be grown. अब देखो इस पीरियड में जो व्हीट एंड जो बैरली थी बेटा, गेहूं और जो था वो मेन क्रॉप थी, ठीक है। फर्स्ट हैरल था जिसको उगाया गया। लेटर ऑन पीपल स्टार्टेड कल्टीवेटिंग मोर फूड क्रॉप्स लाइक राइस एंड लेंटिल्स एज वेल एज कॉटन जूट एसेट्रा। और उसके बाद धीरे धीरे जो पीपल्स थे बेटा, उन्होंने अदर जो क्रॉप थे उनको उगाना शुरू किया, लाइक जूट, कॉटन, राइस। ओके, दे हार्वेस्टेड द क्रॉप्स विद सिकल मेड ऑफ फ्लिंट। और वो फार्मिंग करने के लिए बेटा, उससे पहले देखो ये वाली लाइन, फार्मर यूज सिंपल टूल्स सच एज होज एंड क्रूड प्लग। जो किसान होते थे वो सिंपल से जो टूल्स होते थे, होज एंड क्रूड, जो खुरपी होती है उनका यूज करते हैं। एंड दे हार्वेस्टेड द क्रॉप्स विद सिकल मेड ऑफ फ्लिंट। और वो कटाई करते इन क्रॉप्स की किनके साथ, सिकल। सिंकल होता है बेटा जो जिससे गेहूं काटते हैं ना, गंडासी, ठीक है, हसिया कहते हैं उसको, जो किसका बना होता था, चकमक पत्थर का, ठीक है। उनके मोस्टली टूल्स जो थे वो पत्थर के बने होते थे, इसी वजह से तो उस टाइम पीरियड को स्टोन एज कहा गया था ना। उसके बाद देखो, द डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर हैज ग्रेट इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री। पीपल नाउ बिकम फूड प्रोड्यूसर फ्रॉम फूड गैदर। अब देखो जो डिस्कवरी है, जो खोज है एग्रीकल्चर की, वो हिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट रखती है। इससे जो पीपल थे वो फूड प्रोड्यूसर हो, किससे, फूड गैदर से। देयर लाइफ चेंज्ड फॉर द बेटर। दे बिगेन टू गिव अप देयर नोमैडिक लाइफ एंड स्टार्टेड टू सेटल डाउन। और बेटा उन्होंने आगे बढ़े, ठीक है, अपनी जो नोमैडिक जो लाइफ थी, जो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे, उससे अब वो एक जगह पर सेटल हो गई। उसके बाद नेक्स्ट जो फीचर है नियोलिथिक पीरियड का, वो है बिगिनिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ एंड अर्ली विलेजेस। यहाँ देखो, पीपल हु ग्रो क्रॉप्स हैव to stay in simple place for a long time. This is because a seed in the soil takes some time to grow and ripen. अब देखो जो पीपल थे बेटा, उन्होंने जो क्रॉप्स थी उनको उगाना शुरू किया, ठीक है। स्टे इन सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक एक ही जगह पर रुककर। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों, क्योंकि अ सीड इन द सोइल टेक्स सम टाइम टू ग्रो एंड रिपन। अब जो एक सीड होता है बेटा, उसको ग्रो बढ़ने में, उसको पकने में टाइम लगता है। दिस टाइम में बी फॉर सेवरल डेज, वीक्स, मंथ्स। और इसमें जो टाइम पीरियड था बेटा, उसमें में भी कुछ दिन या फिर कुछ महीने, कुछ हफ्ता, कुछ या फिर पूरा साल भी लग जाता था उनको पकने में। पीपल हैव टू लुक आफ्टर द प्लांट्स, वाटर देम। अब पीपल उस टाइम पर क्या करते, उनकी देखभाल करते, उनको पानी देते, वीड देम। और जो एक्स्ट्रा जो उनमें अदर जो होते हैं ना, एक्स्ट्रा जो पौधे उग जाते हैं क्रॉप्स के साथ, उनको निकालते हैं। एंड ड्राइव अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स टू सेव देम। और एनिमल्स को, बर्ड्स को वहां से भगाते हैं, उनको सुरक्षित करने के लिए, अपनी क्रॉप्स को सुरक्षित करने के लिए। ऑल दीज आर डन टिल द ग्रेन्स रिपन। और ये कब तक होता, जब तक कि जो फसल है वो पक नहीं जाती है। Then the grains have to be used carefully. They have to be stored to be used both as food and seed. All these producers bound Neolithic period to give up a nomadic life and started settled life. और ये जितने भी प्रोड्यूसर थे बेटा, उन्होंने जो पीपल्स थे उनको बांध दिया। बाउंड दैट मीन्स उनको बांध दिया। न्यूलिथिक पीपल्स को गेव अप, उनको गेव अप किया, ऊपर उठाया नोमैडिक लाइफ से। वो एक सेटल लाइफ में स्पेंड करने लगी। दे नाउ बिल्ड मड हाउसेस। और उन्होंने बेटा जो मड हाउसेस बनाए, थैसिस रूफ्स, एंड बिगन टू लाइव इन ग्रुप्स इन स्मॉल विलेज। और वो छोटे छोटे जो ग्रुप्स थे गांव के, उनमें रहने लगे। विच फॉर्म ऑफ सेटलमेंट इज कॉल्ड अ विलेज। अब देखो कौन सी सेटलमेंट्स की फॉर्म को विलेज कहा जाता है। द बेसिक फीचर ऑफ अ विलेज इज द मोस्ट पीपल हु लाइव देयर आर इंगेज्ड इन फूड प्रोडक्शन। अब देखो बेसिक फीचर क्या है इसका, कि जो विलेज होता है, गांव होता है, उसमें जो मोस्टली पीपल होते हैं वो एक साथ रहते हैं, और वो सभी किस में लगे रहते हैं, फूड प्रोडक्शन में, ठीक है, खाना उत्पादन में वो लगे रहते हैं सभी। इंगेज का मतलब होता है लगे रहना, संलग्न। The environment changes that took place around 12,000 years ago also lead to an increase in the number of animals that survived on grass. अब देखो बेटा, जो environmental changes हुए थे, पर्यावरणीय जो परिवर्तन हुए थे, उनसे क्या हुआ था कि वहां पर कंडीशन चेंज हो गई थी, इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हो गई थी। तो उससे जो ग्रासलैंड्स जो
ग्रासलैंड इंक्रीज हुई थी, उससे ग्रास को खाने वाले जो एनिमल्स थे उनके भी जो नंबर थे वो इंक्रीज हुए, वो भी बढ़े, लाइक गोट, डियर, buffaloes, cow. ठीक है. Gradually, people began to think about herding and rearing them. People left food for them and encouraged animals like goats, sheep, cattle, and pig to come near the campus where the lived. और उसके बाद जो पीपल से बेटा उन्होंने धीरे धीरे जो ये एनिमल्स थे इनको अपने साथ रखना शुरू कर दिया. पीपल आल्सो प्रोटेक्टेड दीज एनिमल्स फ्रॉम अटैक्स बाय अदर वाइल्ड एनिमल्स. और जो पीपल्स होते बेटा वो इनको बचाते, उनको प्रोटेक्ट करते अदर एनिमल्स से, अदर जो जंगली जानवर थे उनसे. इन दिस वे पीपल बिकम हर्डर्स. और इस तरीके से जो पीपल्स से बेटा वो हर्डर्स हुए. The wild ancestor of the dog was the first animal to be domesticated. अब देखो यहाँ पर ये important है कि कौन सा एनिमल था पहले जिसको पालतू बनाया गया, तो डॉग. ठीक है. Dog was the first animal to be domesticated. Later people domesticated animals that were relatively gentle like sheep, goat, cattle, pigs, camels, horses and donkeys. उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने इन एनिमल्स को sheep, goat, cattle, pigs सभी को इन पालतू बनाया. ठीक है. उनको अपने साथ रखना शुरू किया. अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि डोमेस्टिकेशन क्या होता है. डोमेस्टिकेशन को हिंदी में कहा जाता है बेटा पालतू बनाना. ठीक है. या फिर घरेलू बनाना. इट इज द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये एक प्रोसेस होती थी जिसमें जो पीपल्स थे वो प्लांट्स को ग्रो करते. ठीक है. एंड एनिमल्स को, और एनिमल को अपने साथ रखते. वाई डू द टेम प्लांट्स दैट आर टेंडेड बाय पीपल जनरली बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट. दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों, क्योंकि पीपल सेलेक्ट ओनली दोज प्लांट्स फॉर डोमेस्टिकेशन दैट आर नॉट प्रोन टू डिजीज, yield large size grain and. हाँ देखो बेटा, ऐसा क्यों हुआ कि भाई उन्होंने जो टेंड प्लांट्स थे, टेम जो प्लांट्स थे उनको टेंड किया, अलग, बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स, जो जो क्या थे, जो जंगली पौधे होते थे उनसे अलग थे. ऐसा इसलिए क्योंकि पीपल सिलेक्ट ओनली दोज प्लांट्स, अब वो उन्हीं प्लांट्स को सिलेक्ट करते फॉर डोमेस्टिकेशन दैट आर नॉट प्रोन टू डिजीज, जो जिनमें बीमारियों से जो ग्रसित नहीं है. yield large size grain and have strong stalks that could bear the weight of the ripe grain. जो बड़े साइज का जो ग्रेन होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स दैट कुड बियर द वेट ऑफ द राइप ग्रेन, जो पके हुए जो ग्रेन्स होते हैं उनका जो वेट होता है उसको सहन कर सकता है. उसके बाद आगे देखो, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स सोल्व द फूड प्रॉब्लम टू ए ग्रेट एक्सटेंट. अब जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल होते थे बेटा, पालतू जो जानवर होते थे, वो खाने के जो प्रॉब्लम होते थे उसको बहुत ही एक्सटेंट के साथ सोल्व करते थे. डॉग्स हेल्प पीपल इन सेविंग देयर लाइव्स फ्रॉम डेंजर्स वाइल्ड एनिमल्स. अब जो डॉग होते थे वो हेल्प करते पीपल्स की उनकी लाइफ को सेव करने में जंगली जानवरों से. एनिमल्स लाइक काउस, गोट, शीप, कैमल्स प्रोवाइड फ्रेश मिल्क फॉर देम. और एनिमल्स में जो काउ, गोट, शीप थे बेटा, वो पीपल्स को फ्रेश मिल्क प्रोवाइड करते. प्रोवाइड दैट मीन्स वो उनको देते. दे कुड आल्सो गेट मीट फ्रॉम गोट्स, और वो मीट भी गेट करते भाई गोट्स एंड शीप से. Thus the animals that were reared could be used as a store of food. और इस तरीके से reared करना, उनको पालना क्या था, store of food, खाने को store करना. Now human did not have to go on dangerous hunting trips in search of food. अब जो humans थे बेटा, अब उनको dangerous जो खतरे वाली जो hunting trips होती हैं, यात्राएं होती हैं खाने के लिए सर्च में, वो नहीं करनी पड़ती. Domesticated animals have the early men in agriculture work. Bucks, donkeys, horses and camels were used for riding and ploughing the field. और डोमेस्टिकेटेड जो एनिमल्स होते थे बेटा, वो हेल्प करते हैं एग्रीकल्चर वर्क्स में, जिनमें बुक्स, जो डंकीज थे, हॉर्सेस थे बेटा, वो राइडिंग में एंड जो फील्ड है उसको प्लगिंग में, खोदने में हेल्प करते. दीज एनिमल्स प्रोवाइडेड मैन्यूर टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. और जो ये एनिमल्स थे बेटा, वो मैन्यूर एज अ खाद वो उनको प्रोवाइड करते हैं, जिससे मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, जो उपजाऊ क्षमता है, वो इंक्रीज हो, उसके बढ़ सके.
द एनिमल्स आल्सो हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ क्लॉथिंग, और जो एनिमल्स होते थे बेटा उनकी क्लॉथिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करते। दे प्रोवाइड वूल एंड स्किन विच पीपल यूज्ड एज क्लॉथ, वो उनको स्किन प्रोवाइड करते, वूल प्रोवाइड करते जिसको एज अ क्लॉथ यूज करते थे। दस डोमेस्टिकेशन नाउ मेड ह्यूमन लाइफ्स मच इजियर एंड सेफर देन द लाइफ्स ऑफ अर्ली हंटर गैदर्स, और इस तरीके से कह सकते हैं कि जो डोमेस्टिकेशन है बेटा उससे ह्यूमन की जो लाइफ थी वो बहुत ही ज्यादा इजी और सेफर हो गई थी। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाय स्टूडेंट, टेक केयर, स्टे होम, बी सेफ।